नमस्ते जी, मैं अग्नि देवारी है। आज आपके साथ एक विचार साझा करना चाहता हूं और आपसे एक सलाह भी लेना चाहता हूं। देखिए, अब YouTube से रुपए आने शुरू हो गए हैं और आज मैं पहली बार बैंक से रुपए निकाल कर लेकर के आया हूं। ऋषियों ने एक बात कही है, जो व्यक्ति अर्थ में और काम में फंसा हुआ है वो व्यक्ति कभी सुख नहीं भोग सकता। अर्थ में कौन फंसा हुआ है? जो पैसे का लालची है, जो दान नहीं करता, वो व्यक्ति अर्थ में फंसा हुआ है। और काम में कौन फंसा हुआ है? जो ब्रह्मचारी नहीं, दूसरे की स्त्री को बुरी दृष्टि से देखता है, ऐसा व्यक्ति काम में फंसा हुआ है। देखो, परमात्मा की दया से ब्रह्मचर्य जीवन ठीक है, परमात्मा की कृपा रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अर्थ में भी ना फंसूं। वैसे आज तक जीवन अर्थ में भी सही रहा, मैं कोई पैसे का लालची नहीं रहा, ना किसी से ज़्यादा सा मांगना, ऐसा कभी नहीं किया मैंने। लेकिन अब जो रुपए आने शुरू हो गए हैं, मैं सोचता हूँ कहीं ये पैसे का लालच ना आ जाए, तो मैं इन रुपयों को अपने पास भाई नहीं रखना चाहता। मैंने एक दिन पहले ही बताया था कि मैंने YouTube चैनल रुपयों के लिए नहीं बनाया है। मेरा उद्देश्य है कि बच्चे बच्चे तक ब्रह्मचर्य की शिक्षा पहुँचे। जो चीज़ें मैंने अपने जीवन में अनुभव की हैं, 12 साल तो मैंने ऑन ग्राउंड काम किया है, कभी अखाड़े में, कभी स्कूल में, कभी स्टेडियम में, कभी कहीं। अब 1 साल से YouTube चैनल बनाया है, तो मैंने अब इससे अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो गया है। बहुत से नौजवान गुरुकुल में भी आए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि जीवन ठीक रहे, और मैंने कहा था मैं कोई पैसे का लालची नहीं हूं, ना कभी मैंने यूट्यूब चैनल रुपयों के लिए बनाया। तो बात आई कि जो अब रुपए आने शुरू हो गए हैं, इनका क्या होगा? कहते हैं जब धन आता तो व्यक्ति के अंदर लालच भी आ सकता है भाई, अर्थ को देखकर। तो इसका यही विचार है कि जो दान जो भी आएगा उसका 50% तो गुरुकुल में दिया जाएगा। बात रहेगी 50% की। मेरा विचार था कि उसमें 25% जो हमारे साथी हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनको दिया जाए। जैसे YouTube से अनेकों साथी जुड़े हुए हैं। अरे मैंने तो कभी YouTube की वीडियो को ज़्यादा सा शेयर आदि कभी कहीं कुछ नहीं किया, लेकिन अनेकों साथी हैं जो वीडियो डलते ही अपने लिंक को अपने स्टेटस पर लगाते हैं, ग्रुपों में शेयर करते हैं, अनेकों जगह। भाई आप सबके कारण यूट्यूब चैनल चला हुआ है, मेरा इसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं है। आप सब उसको शेयर ना करते, अपने स्टेटसों पर ना लगाते, तो यूट्यूब चैनल की इतना नहीं बढ़ सकता था। तो आप सबका भाई विशेष हृदय से धन्यवाद है, बिल्कुल तय दिल से, कि आप सबके सहयोग से हमारा यूट्यूब चैनल चला हुआ है और आगे से आपका ऐसा ही प्यार मिलता रहे। और मैंने फिर कहा भाई पैसे के लिए नहीं, 50% गुरुकुल में, 25% किसी ज़रूरतमंद को, और मैंने सोचा कि 25% मैं अपने लिए रखूं। अब मुझे क्या ज़रूरत पड़ती है? वैसे गुरुकुल में हमारे गुरुजी कोई कमी नहीं छोड़ते किसी भी प्रकार की। हम फिर साथी भी हैं हमारे, अच्छे अच्छे रैंक पर हैं, वो भी कोई कमी नहीं छोड़ते, मेरा खूब विशेष ख्याल रखते हैं। फिर भी हमें गुरुकुल में 2 चीज़ों की विशेष ज़रूरत पड़ती है। मैं रोटी कम खाना पसंद करता हूँ और मैं फल का ज़्यादा इच्छा रखता हूँ, मैं फल ज़्यादा खाता हूँ। और फिर हम गाय का घी प्रयोग करते हैं। आसपास के गांव से हम लगभग 1000 रुपये किलो गाय का घी मिलता है, हम वो गाय का घी प्रयोग करते हैं। तो भाई मैं ये रहता है कि 25% वह ना सही, यदि मेरा 25% से भी कम में काम चल जाता फल का और घी आदि का, तो मैं कम में काम चला लूँगा, बाकी सारे का सारा दान में ही रहेगा, या किसी गुरुकुल में किसी ब्रह्मचारी को आवश्यकता है तो उसमें रहेगा। और अब आप सोचोगे जी हमें कैसे पता लगेगा? भाई अनेकों साथी हैं जो मुझे बिल्कुल जानते हैं, पास से पूछ सकते हैं। जो भी आएगा आपको एक एक चीज़ में बता दूंगा, कितना आया क्या आया, सब, यहाँ कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो आज भी मैं बैंक में गया था, तो उसने, बैंक वाले ने गलती से, बहुत भारी भीड़ लगी हुई थी, और वो इतनी भीड़ में लोगों की हलचल इतनी थी कि मेरे को जितने रुपए मैंने निकालने थे उससे दुगने दे दिए उसने, और दुगने रुपए दे दिए। तो फिर मैंने देखा भाई तो दुगने रुपए आ गए हैं। अब बैंक रुपए भी ज़्यादा थे, तो फिर मैं बैंक वाले के पास वापस गया और उसको वापस देगा। मैंने कहा जी गलती होगी आपसे, आप ये रुपए वापस ले लो। भाई आर्यों के तो आपने पता, रोम रोम में ईमानदारी भरी होती है। हमें पता है परमात्मा हमारा साक्षी है, उसकी अदालत में ना किसी गवाह, ना किसी वकील, ना किसी सबूत की जरूरत होती है, वो सब जानता है। तो इसलिए जीवन बड़ा संभल कर रखना पड़ता है। तो यही इच्छा है, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि इस जीवन को अर्थ और काम से बचा के रखे। फिर मैं किसी से, ये जो अनाप शनाप कमेंट करते हैं ना और कहते हैं, मुझे इनका कोई वो नहीं है भाई। यदि अपना जीवन सही है ना, तो दुनिया की मत नहीं है फालतू कुछ कर सके। तो आप सबका साथ इसी तरह बना रहे। धन्यवाद, आप सभी जुड़े हुए हैं, आप सबके कारण ये YouTube चैनल चला हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। और आपकी कोई सलाह हो तो आप कमेंट कर देना, मैं सबकी कमेंट पढ़ लेता हूँ, भले ही रिप्लाई ना कर पाऊँ, मैं पढ़ लेता हूँ। कमेंट में आप कुछ कहना चाहें, कुछ सलाह देना चाहें, तो वो आपकी सलाह भी मानी जाएगी, जैसा भी आप कहें। धन्यवाद, नमस्ते जी। हाँ जी, आपने गलती से 40,000 रुपये दे दिए।
गलती से 40,000 दिए गए हैं। मैं भी कह रहा हूँ खड़े हैं तो 20,000 रुपये लेने थे मेरे को तो। धन्यवाद बाजारा भाई हम तो परमात्मा को मानने वाले हैं, हम गड़बड़ दिख रहे हैं अपने। ठीक सर बढ़िया भाई मैं भी मोटे मोटे है तो लाते थे ये बात भाई।